नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी मई के सेकेंड वीक में आना था, लेकिन अब तक एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन नहीं आ पाया है। तो आखिर क्यों डिले हो रहा है, कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस और एसआई का जो वैकेंसी है ये कब तक आने की संभावना है, क्योंकि जो पुलिस विभाग है इसके द्वारा दोबारा सेकेंड टाइम अधियाचना जेएसएससी को भेजा गया है। तो इसके बारे में भी आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी वैसे दोस्त जो जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो 11th जेपीएससी का पीटी का एग्जाम लेने का प्रिपरेशन जो है वो जेपीएससी के द्वारा जोरों से चल रहा है। आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि वैसे सेंटर का चुनाव किया जा रहा है जो सारे चीज को फुलफिल करता है, क्योंकि जेपीएससी पीटी के एग्जाम को लेने के लिए सेंटर का चॉइस जो कर रही है, सेंटर को देख रही है कि कहां कहां पे एग्जाम लिया जा सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेपीएससी की तैयारी में लगे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आज जेपीएससी पेपर 2 जो पीटी का पेपर 2 है उसको लेकर उसके लिए पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया गया है। तो आप में से अगर कोई इच्छुक है तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो पीडीएफ जो है नोट्स जो आपको 2 ही दिन वहां पे अवेलेबल मिलेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। बाद में अगर आप पीडीएफ मांगेंगे तो हो सकता है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़े। तो अभी आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक है, जो भी चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो झारखंड एसआई जो झारखंड दरोगा का वैकेंसी है ये कब तक आएगा, कितने सीटों पे विज्ञापन आनी है। साथ ही साथ जो झारखंड पुलिस के विज्ञापन कब तक आ सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जेएसएससी के कैलेंडर में इसका कोई चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन कैलेंडर में चर्चा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा निकाला गया कैलेंडर खुद जेएसएससी उसको कितने बेहतरीन ढंग से फॉलो कर पा रही है वो आप खुद देख रहे हैं। सचिवालय का विज्ञापन फर्स्ट वीक ऑफ द मई में ही आना था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि जो अगला वीक है मंडे या वेडनेसडे को आपको जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी सीजीएल वाले दोस्त हैं वो आप 2 से 3 दिन और रुक जाइए, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, विज्ञापन जो है वो जारी होगा। ठीक है, तो जेएसएससी अपने ही कैलेंडर को फॉलो करने में विफल है। और इस केस में अगर देखा जाए, ऐसे में अगर देखा जाए कि नहीं जेएसएससी के कैलेंडर में ना तो दरोगा का चर्चा किया गया है ना झारखंड पुलिस का चर्चा किया गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो कैलेंडर में बता दिया गया है वही वैकेंसीज आएंगे या फिर उसी पे आगे का रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज से कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले फिर से मतलब पहले ही बताया गया था, एक बार आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ जो है बहुत तेजी से फैला था कि पुलिस विभाग के द्वारा जेएसएससी को अधियाचना भेज दिया गया है लगभग 946 सीटों पे, और 946 सीटों पे दरोगा का विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। हालांकि उसके बाद विज्ञापन नहीं आया और फिर 2 दिन पहले पुलिस विभाग के द्वारा जेएसएससी को पुनः अधिसूचना जो है वो भेज दिया गया है, और इस बार भी सीटों की संख्या वही लगभग 950 के बराबर है, और इसी 950 सीटों पे नियुक्ति होनी है, इसी 950 सीटों पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी होगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले झारखंड पुलिस इसका अधियाचना भेज दिया गया है, ठीक है, और कुल पद अगर देखा जाए तो दरोगा का कुल पद लगभग 950 है, जबकि झारखंड पुलिस जो कांस्टेबल का जो होगा, कांस्टेबल का अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाया। हालांकि जैसे ही जानकारी मिल जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 13,000 सीटों पे आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 6,000 सीट होगा, तो कोई कह रहे हैं लगभग 10,000 सीट होगा। तो अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाया है, ठोस सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर कांस्टेबल का कितने सीटें पे नियुक्ति आ रही है, कितने सीटों पे रिक्वायरमेंट ये नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा। इसलिए जो कांस्टेबल का वैकेंसी है उस पर कोई कमेंट अभी नहीं करेंगे, लेकिन जो एसआई का वैकेंसी है उसमें लगभग 950 सीट रहने वाले हैं। रह गया सवाल नोटिफिकेशन और सिलेबस, तो नोटिफिकेशन आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लग सकता है। ठीक है, अब 1.5 से 2 महीने इसलिए लग सकता है क्योंकि जेएसएससी का काम करने का अगर स्पीड आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सचिवालय भी इसी कारण से देर हो रहा है, सिलेबस तैयार करना और वो जो भी पेपर वर्क होते हैं ये कितना तेजी से हो रहा है आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं
कि चाहे वो एसआई का हो या फिर झारखंड कांस्टेबल का, ये दोनों विज्ञापन एक साथ आएगा और ये अभी आपको 1.5 से 2 महीना इंतजार करना होगा। तो आप लोग बस अभी यही कीजिए कि जो इच्छुक हैं, जो कांस्टेबल का फॉर्म को डालना चाहते हैं या फिर एसआई, मतलब समझिए एक तरह से कि वर्दी अगर आप अपने शरीर के ऊपर पहनना चाहते हैं तो तैयारी में आज से ही लगना होगा, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, इसका कोई क्या सिलेबस होगा अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही सिलेबस की जानकारी मिलेगा हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन हाँ, क्या पढ़ना है ये अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो पिछले एग्जाम में था और आगे वाले एग्जाम में जो अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कॉमन रह सकता है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस पे एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूं कि एसआई या फिर जो कांस्टेबल का सिलेबस में क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि सिलेबस अभी तक नहीं जानकारी में है, इस वजह से अभी नहीं बता सकते, ठीक है। और नोटिफिकेशन 1.5 से 2 महीना, आप उससे पहले तो कोई चांसेस ही नहीं है। अगर कोई बताता है तो समझिए वो फिर वहां पे आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए, इसके बाद जिसका जिक्र जेएसएससी के कैलेंडर में भी किया गया है और उसका समय भी निकल गया, लगभग अप्रोक्स समय निकल गया, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल जिसे आप उत्पाद सिपाही कहते हैं उसका जिक्र जेएसएससी के कैलेंडर में किया गया है और टेंटेटिव डेट बताया गया है कि सेकेंड वीक ऑफ द मई में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसका जो रिक्वायरमेंट का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेकेंड वीक भी खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन नहीं आया है। तो अब संभावना, अब कब तक आएगा ये सवाल उठता है। देखिए, हाँ, चाहे जो भी हो जाए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो सचिवालय का होगा और सचिवालय के नोटिफिकेशन आपको आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर, संडे को अगर छोड़ दिया जाए तो संडे और मंडे कोई संभावना नहीं है, ठीक है। मतलब आज जो संडे है आज तो कोई संभावना नहीं है, मंडे को भी कोई चांसेस नहीं है, ट्यूसडे या वेंसडे ये 2 दिन क्रूशियल है। ये 2 दिन के अंदर कभी भी कैलेंडर मतलब सचिवालय का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके बाद ही आपको एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि जेएसएससी के कैलेंडर में सबसे पहला जिक्र किया गया है सचिवालय का, उसको फर्स्ट वीक ऑफ द मई में लाना था, जबकि एक्साइज कांस्टेबल का डेट, टेंटेटिव डेट दिया गया सेकेंड वीक ऑफ द मई। तो सबसे पहले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको सचिवालय का विज्ञापन देखने को मिलेगा और जस्ट उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज, मतलब अगला जो सप्ताह होगा ना, जो कल से शुरू हो रहा है मंडे, इस सप्ताह में आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक सचिवालय सबसे पहले, उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल। तो आप मान करके चलिए कि 8 से 10 दिन के अंदर, है ना, 8 से 10 दिन के अंदर आपको एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसमें अगर कुल सीट देखा जाए, टोटल सीट अधियाचना चूंकि इसका भी जा चुका है जेएसएससी को और काफी पहले जा चुका है और ये पिछले बार आया भी था, बाद में इसे रद्द किया गया। तो इसमें सीटें जो हैं वो आप सभी को पता है कि 583 सीटों पे इसका एग्जाम होना है, 583 सीटों पे नियुक्ति होनी है। तो 583 ही सीट पे फिर से विज्ञापन आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें इसके सीट में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत नई सीट ऐड हुआ है और नई सीट को घटाया गया है। रह गया सवाल सिलेबस का, तो सिलेबस भी आप सभी को पता है, खोटा का सिलेबस भी इसका डिसाइडेड है, पेपर 3 का भी सिलेबस इसका डिसाइडेड है। आप में से जो भी दोस्त खोटा का सिलेबस नहीं देखा है या फिर पेपर 3 का सिलेबस नहीं देखा है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं। एकदम सेपरेट वीडियो में हम बता दिए हैं कि खोटा में आपको क्या पढ़ना है और पेपर 3 में क्या पढ़ना है। देखिए, सिलेबस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, नहीं तो जैसा सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में पिछले बार देखने को मिला था, अगर वो पूरा बुक को पढ़ेंगे ना तो 6 महीना भी कम पड़ जाएगा। लेकिन उसमें सारा बुक को नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है, वो आपको समझना होगा। और वही मैं समझा दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सिलेबस का वीडियो है उसका मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से आप जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंजेस इसका नहीं है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए। रह गया सवाल नोटिफिकेशन, मैं बता दिया कि 8 से 10 दिन के अंदर आपको एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक्साइज कांस्टेबल में आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो डीवी का होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, ये फॉर्म भराने के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद डीवी के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद आप जाएंगे मेडिकल, ठीक है, और मेडिकल के बाद आप जाएंगे रिटेन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस से आपको होकर गुजरना होगा। हालांकि ये दोनों के लिए है,
चाहे आप झारखंड कांस्टेबल जो एसआई है उसको भी उसमें भी यही प्रोसेस है, और एक्साइज कांस्टेबल में भी यही प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, रनिंग जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग डे में होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आपको उस हिसाब से भी तैयार करना है अपने आप को, चाहे आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई का तैयारी कर रहे हैं या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको अपने हिसाब से मेहनत करना होगा। साथ ही साथ जो रिटेन एग्जाम है, रिटेन एग्जाम के लिए भी आप अपने आप को मतलब उसी हिसाब से तैयार करें ताकि रिटेन एग्जाम में भी कोई दिक्कत आपको ना हो। सोचिए कि सारे मेहनत को करके आप जाएंगे और रिटेन एग्जाम थोड़ा सा मेहनत की वजह से अगर आपको वहां से असंतुष्टि मिलेगी तो सोचिए कितना खराब लगेगा आपको, कितना आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब चीज को एकदम बराबर तवज्जो देते हुए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जो भी डाउट्स होते हैं जैसे सिलेबस को लेकर, अगर सिलेबस नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझाने का, या फिर सिलेबस से अगर कोई डाउट है तो सिलेबस को और भी बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि जो एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस, चाहे वो खोटा हो या पेपर 3 का सिलेबस जो मैंने आपको समझा रखा है, उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। सो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा है और सभी का पॉजिटिव फीडबैक है, इसलिए आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक्साइज कांस्टेबल को लेकर था। और जो भी आप में से क्वेरीज डाल रहे थे, लगातार जो कॉल कर रहे थे कि सर एक्साइज कांस्टेबल कब तक आएगा, तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक सचिवालय नहीं आएगा, सचिवालय के बाद ही आपका एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी जारी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 11th जेपीएससी के बारे में, अगर 11th जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का फिलहाल पीटी पेपर 2 का कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से भी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक जो क्लास है उसका पीडीएफ हम आपको देते रहते हैं वहाँ पे। और जो भी जरूरतमंद चीज़ें हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे तो ग्रुप को ओपन करने के साथ आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।